नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज गद्य का दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन। और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के बारे में पहले हम लोग जान लें, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद मियां नसीरुद्दीन को हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्णा सोबती जी का नाम अग्रगण्य है। कृष्णा सोबती एक ऐसी लेखिका जिसने जब देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो उस संदर्भ में उस समय जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उसे कलमबद्ध करने में कृष्णा सोबती जी का बहुत बड़ा योगदान है। सिक्का बदल गया, नमक, पहले कक्षा 10 में सिक्का बदल गया नाम की रचना पढ़नी थी, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि जैसे देश का विभाजन हुआ, वैसे ही ऐसा लगा जैसे दो हृदय का विभाजन हो गया, जिसे वो पाल पोस कर बड़ा की थी, वही आज जिस अनाथ को साहनी पोस पाल करके बड़ा की थी, देश विभाजन के साथ उसके भी सूर बदल गए हैं। वो भी शौचालय में गड़ासे को तेज करके रख रहा है। आप समझ सकते हैं कि आखिर शौचालय में क्यों वो उसे संभाल करके रख रहा है। निसंदेह सहानी के लिए रखा जा रहा है। नमक में भी कहानी कुछ इसी तरह की है। जब देश का विभाजन होता है तो उस समय एक महिला है जो कि वो अन्यत्र जाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में अपने साथ नमक लेकर के वो जाती, क्योंकि नमक काफी महंगा मिलता रहता है। कस्टम विभाग वाले उस पर अच्छी निगरानी रखे हुए हैं। तो आइए हम लोग कृष्णा सोबती के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी हिस्से में, जो कि अभी गुजरात के पंजाब के
पंजाब के पश्चिमी हिस्से में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में गुजरात के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। और कृष्णा सोबती जी की मान्यता थी कि कम लिखें लेकिन ऐसा लिखें जो कि कालजयी बन जाए। तो इनकी रचनाओं में जो प्रमुख है वह है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत, शब्दों के आलोक में। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और इन सारी रचनाओं को काफी प्रशस्ति मिली थी, काफी ख्याति मिली थी। और इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जिनमें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान इत्यादि के अलावे कई और राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। यो कहें कि जितनी सरलता, सहज ढंग से इन्होंने तथ्य को हमारे सामने रखने की कोशिश की है, उतनी सहजता, उतनी सरलता किन्हीं रचनाओं यानी कम ही रचनाकारों में मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं मियां नसीरुद्दीन की। मियां नसीरुद्दीन, इनके रचना हम हसमत नामक रचना से ली गई है, लिया गया अंश है, जिसे कि शब्द चित्र के माध्यम से लेखिका हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कलाकार जो है वह अपनी कला को अगर बारीकी से देखता है तो जिस कला का वो पारखी है वही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। एक बार की बात है, मैं एक सैलून में गया था बाल कटवाने के लिए। नाई बार बार कंघी से दूसरे का बाल काट रहा था, बार बार कंघी से उसके बाल को उठा रहा था, काट रहा था, फिर अगल से बगल से देख रहा था, काफी समय उसमें लग रहा था। मैंने कहा कि भाई अब रहने भी दो, तुम एक ही में इतने समय लगा रहे हो। उसने जवाब दिया, सर ये बारीकी ही मेरी पहचान है जो आपको भी मेरे सैलून तक बुला करके लाया है। तो बेटे अपना कर्म ही अपना धर्म होना चाहिए। तो मियां नसीरुद्दीन भी अपने कर्म को ही अपना धर्म, अपने पुस्तैदी कर्म को ही अपना धर्म समझता है
उसी को और अधिक प्रश्रय देना चाहता है और अधिक बढ़ावा देना चाहता है और अपने उस काम पर जो है वो खानदानी नानबाई है, उसके पिताजी भी, उसके दादाजी भी उसी नानबाई का काम करते थे और आज मियां नसरुद्दीन भी उसी खानदानी नानबाई का काम कर रहे हैं। कल संभव है कि उनकी संतान भी वो भी उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाए। तो जब लेखिका को पता चलता है मियां नसरुद्दीन की नानबाई के बारे में कि वो इतने बड़ी नानबाई है, इतने अच्छे प्रकार से वो रोटियां बनाते हैं, कई किस्म की रोटियां बनाते हैं, कई प्रकार की रोटियां बनाते हैं वो, तो वो उनके पास पहुंचती हैं और पहुंच करके उनसे उनका साक्षात्कार लेना चाहती हैं, इंटरव्यू लेना चाहती हैं। इस दरमियान में कई तरह के प्रश्न करती हैं कि आपने इस इल्म को कहां से सीखा, तो वो जो है बड़े गर्व से मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि वो अपने वालिद से, अपने अब्बू जान से उन्होंने इस इल्म को सीखा है और इस इल्म को सीखने में उन्हें कई वर्ष लगे। जब वो छोटे थे उसी समय से वो अपने अब्बू जान के साथ रहा करते थे, सीखते थे और बड़ी सुंदर ढंग से रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका हमारे समक्ष मियां नसीरुद्दीन को रखी है। रेखा चित्र के माध्यम से अगली कक्षा में हम लोग मियां नसीरुद्दीन पर विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।